नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी की सांसदी तो चली गई और उसकी वजह अवमानना के मामले में हुई वो 2 साल की सजा है, जिसके कारण वो अयोग्य घोषित हो गए और इस बाबत अब नोटिफिकेशन वगैरह भी आ गया है। सवाल यह है कि अब आगे क्या, क्योंकि अगर आज की जो स्थिति है उसी पर बात की जाए तो 2 साल की सजा और 6 साल तक तो वो चुनाव लड़ नहीं सकते, तो 8 साल तो ऐसे ही हो गया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो क्या 2034 का चुनाव राहुल गांधी लड़ेंगे? ये अभी अपने आप में एक प्रश्न तो है ही है, लेकिन इसके अलावा 2-3 सवाल हैं जो कांग्रेस के लिए अब बड़े हो गए। पहला तो यही कि क्या अब कांग्रेस बचेगी? हालांकि लोग कह रहे हैं कि अब तो वो रिवाइव करेगी, तो क्या वाकई में रिवाइव करेगी? पहला सवाल तो यही है। दूसरा कि अब 2024 के लिहाज से कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि अब तो ज्यादा दूर है नहीं। तीसरा सवाल यह है कि क्या अब विपक्ष एक अम्ब्रेला के नीचे आ पाएगा? चौथा, और जो मुझे लगता है कि बड़ा दिलचस्प सवाल है ये, कि भाजपा को इससे किस तरह का फायदा होने जा रहा है। अब हम शुरुआत दरअसल इसी सवाल से करते हैं। भाजपा इस पूरे मसले में कहां खड़ी है राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो इसे लेकर 2 तरह की बातें चल रही। एक तो वो जिसे लेकर एक खबर हुई, और वो खबर दरअसल टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। तो उसमें वो जो बातें कहती हैं उसको बताता हूं आपको, और फिर ये जो प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री हैं उनका जो बयान है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि दरअसल राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। अब यहां कांग्रेस फंस गई। कांग्रेस ने इस बार जो उनका भी पीछे जुटान हुआ, उस जुटान में उन्होंने ये तय किया कि वो जाति जनगणना का समर्थन करेंगे। दूसरा, उन्होंने तमाम सामाजिक समूहों को अपने यहां आरक्षण दिया, मतलब जातियों तक अपनी पहुंच पहुंचाने के लिए, अपना आधार बढ़ाने के लिए। ये 2 कदम उन्होंने उठाए, और जाहिर तौर पर ये जो राजनीति है उसमें ओबीसी पॉलिटिक्स इस समय जो है वो उसका खासा बोलबाला है, तो उस नजरिए से कांग्रेस ने ये दांव चला। लेकिन अब जो प्रहलाद जोशी कह रहे हैं उसने तो दरअसल कांग्रेस को औंधे मुंह गिरा दिया है, क्योंकि जिस मामले में राहुल गांधी को सजा हुई है वो दरअसल मामला यही है कि वो मोदी सरनेम की वजह से वो फंस गए। उन्होंने जो कोलार की सभा में बोला 2019 में, अब चूंकि उनको सजा हुई और ये कहा जा रहा है कि उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने माफी मांगा नहीं। तो अब अगर माफी नहीं मांगा तो इसे जाहिर तौर पर भाजपा एक सियासी मुद्दा बनाएगी ही, और कम से कम जब प्रहलाद जोशी ये कहते हैं कि इस समाज का अपमान हुआ, तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के लिए तो पहला सबसे बड़ा आप ये कहें कि झटका है कि जो ये मान रही है और जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अब रिवाइव करेगी, तो रिवाइवल कैसे होगा जब एक बड़ा समाज के भीतर ये संदेश भाजपा पहुंचाएगी कि नहीं, देखिए उन्होंने आपका अपमान किया, माफी तो मांग सकते थे, कह देते साहब हमसे गलती हो गई, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं मांगा। तो एक इस तरीके से उसको भाजपा लेकर चलेगी। दूसरा, आप देखिए कि ये कहा जा रहा है कि दरअसल भाजपा ने किया क्या है कि वो चाहती है कि जो चुनाव हो वो भाजपा बनाम कांग्रेस हो, और कांग्रेस के जो अगुआ रहे वो राहुल गांधी रहे। इससे भाजपा का रास्ता जो है बड़ा आसान हो जाएगा। और इस पर जो ये खबर हुई है वो खबर हिंदुस्तान ने की है। वो लिखते हैं कि दरअसल एक मीटिंग होती है टीएमसी की, उस मीटिंग में ममता बनर्जी कहती हैं कि विदेशों में तो लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन भाजपा इसे जिस तरह से मुद्दा बना रही है वो दरअसल ये चाहती है कि जो 2024 का चुनाव हो उस चुनाव में चेहरा राहुल गांधी रहे, और उससे जो है बड़ा बहुत सहज हो जाएगा भाजपा का 2024 का सियासी रण जीतना। ये 2 चीजें जो है ये साफ तौर पर अगर आप देखें
तो भाजपा के नजरिए से तो दिखाई दे रही है। अब बात अगर हम विपक्षी एका वाली करें तो विपक्षी एका में देखिए पहला मसला तो यही आ जाता है कि टीएमसी की जो अगुआ हैं वो जिस तरह से सोच रही हैं, और वैसे भी वो राहुल गांधी को लेकर तो पहले भी ये बयान दे चुकी हैं। अब मुझे लग रहा है 2-4 दिन या 5 दिन पहले की बात होगी जब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की अगुवाई में तो भाजपा को कभी हराया नहीं जा सकता। और ये दरअसल आप देखिए कि अब उसकी वजह जो भी रही हो, लेकिन राहुल गांधी को लेकर एक धारणा तो बनी ही है। और ये दरअसल धारणा जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों में बनी है जो भाजपा के समर्थक हैं या जो संघ भाजपा से सरोकार रखते हैं। आप संघ भाजपा से अलग हटिए और जिसे आप आम मानते हैं उन लोगों में भी इस तरह की रायशुमारी तो है कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप लड़ रहे हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, निकाले आप, उससे आपका इमेज मेकओवर तो हुआ, लेकिन बतौर लीडर अभी राहुल गांधी स्थापित नहीं हो पाए हैं। और यही वजह है कि ये एक धारणा है कि अगर यही सामने है और इनमें और नरेंद्र मोदी में चुनाव करना है तो लोग नरेंद्र मोदी को ही चुनना बेहतर समझेंगे। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो नहीं लगता कि इस मसले को लेकर विपक्षी एका जैसी कोई चीज होने जा रही है, ऐसा नजर आता है। हाँ, ईडी और सीबीआई का खौफ सबको है। ईडी और सीबीआई के खौफ ने लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है, वहां उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। और पहले भी ईडी वाले मसले में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था उसको लेकर ये लोग कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ी फटकार लगी थी और फिर जो है उसे रिव्यू के लिए इन लोगों ने डाला, सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की कि माई बाप ये जो आपने फैसला दिया है इस पर आप एक बार पुनर्विचार करिए। अब उस पर क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी ईडी और सीबीआई को लेकर 14 पार्टियां फिर पहुंची हैं और उनका ये अपना मानना है कि साहब हमको ईडी और सीबीआई के जरिए परेशान किया जा रहा है। हालांकि यह ऐसा लगता है कि इसलिए वो लोग गए हैं चूंकि जो भ्रष्टाचार का मसला है वो बहुत बड़ा है और उस मसले में खुद राहुल गांधी भी फंसे हुए हैं, कांग्रेस के कई नेता उसमें फंसे हुए हैं। तो अब इन लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि जिस तरीके से ईडी हो या सीबीआई हो कार्रवाई कर रही है तो उसकी वजह से भ्रष्टाचार एक मुद्दा बनता जा रहा है। वैसे तो विपक्ष ने कोशिश की थी कि अडानी के मसले को लेकर भ्रष्टाचार को मसला बनाया जाएगा और फिर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन यहां ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ने दरअसल विपक्ष को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो अब उन लोगों को डर सता रहा है कि अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम गए चुनाव लड़े तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तब तो यही होगा कि सब भ्रष्टाचारी ही है। अब इसे लेकर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो उससे एक ये धारणा बनेगी कि नहीं उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन किसी भी तरह की धारणा बनाने की कवायद हो, पर यह रायशुमारी जरूर है कि साहब इन लोगों ने बड़ी लूट खसोट की, इस तरीके की एक राय तो रहती ही है, बनी ही है। अब उसमें कितना डायल्यूशन हुआ क्या हुआ है ये एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसने परसेप्शन तो गढ़ा है। तो अब ईडी और सीबीआई के मसले पर सब एकजुट हो जाएंगे। मुझे लगता है ये सर बयानों तक ही सीमित रहने वाला है, उससे आगे कुछ हो पाएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। पश्चिम बंगाल में देखिए कहाँ एकजुट हुए, अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी ये सब मिलकर चुनाव लड़ पाएंगी, ये कहना ही अपने आप में बड़ी चीज है। अभी आप देखिए कि जो ये दारू घोटाले वाला मामला, इसमें जो तमाम जांच पड़ताल चल रही है, इस जांच पड़ताल में कहां सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर खड़े हो पाए। अभी देखिए केसीआर को निमंत्रण दिया था, जिन G8 में जिन 18 मार्च को जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने बुलाया था उसमें केसीआर भी, वो भी नहीं आए। तो ऐसा नहीं लगता कि इस मसले पर कोई जो है कोई एकता हो पाएगी। और अगर आप इसे चुनावी राजनीति के लिहाज से देखें तो केसीआर, अब राहुल गांधी तो रहे नहीं,
उस लायक, क्योंकि अब वो तो बाहर हो गए। लेकिन क्या केसीआर हो या और तमाम दल हो वो कांग्रेस की अगुवाई स्वीकार करेंगे, खासतौर से तब जब वो अपने ही राज्य में कांग्रेस से दो दो हाथ कर रहे हो। तो इसलिए एकता जैसा मसला तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अब रही बात ये कि क्या कांग्रेस खड़ी हो पाएगी। देखिए, खड़ी होने में तो दो चीजें हमने पहले ही बता दी कि जो एक धारणा है कि अगर राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष चलता है तो भाजपा को हराना बड़ा मुश्किल काम है, तो ऐसा लगता नहीं कि कोई उनकी अगुवाई में चलेगा। एक और दूसरा, अपने ही कहे की वजह से राहुल गांधी फंस गए हैं, तो अब एक बात तो यह भी आ गया कि साहब इनको लेकर जो एक परसेप्शन है उस परसेप्शन में इनके साथ खड़ा रहना भी बहुत मुफीद तो नहीं रहेगा। तो दो बात तो ये हुई। तीसरी बात, अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर आप देखें कि भले ही तमाम तरह की मीटिंग वगैरह बुलाई जा रही हो और चीजें चल रही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां भी कई मसलों को लेकर आपसी समझ बूझ तो नहीं है। जैसे अभी आप देखिए कि ये जो रेणुका चौधरी वाला मसला है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पीएम के ऊपर मानहानि का केस करेंगी, तो दरअसल अब ये केस तो बड़ा पुराना है और संभवतः 1 साल तक ही इस तरह के मामले चलते हैं, और ये बात शायद 2018 की है और अब जो है 2023 चल रहा है। तो क्या इस तरह की चीजें हो पाएंगी? एक और दूसरा, आर्टिकल 105 इम्यूनिटी देता है पार्लियामेंटेरियन को, संसद के सदस्यों को। तो दरअसल अब वो इम्यूनिटी तो पीएम को भी है, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो सदन में कहा था, तो उस पर क्या कुछ हो पाएगा? आप देखिए, ये तमाम मुद्दे बताते हैं कि दरअसल किस तरीके से कई चीजों को लेकर क्या कांग्रेस के भीतर भी एक अलग तरह की रसाकसी है, और ये क्या कांग्रेस के भीतर भी माना जाता है कि नहीं, राहुल गांधी की अगुवाई में चलना ज्यादा ठीक नहीं होगा। क्या ये बात ठीक है कि राहुल गांधी अभी पूरी कांग्रेस के नेता नहीं बन पाए हैं? ये तमाम सवाल हैं जो ये प्रश्न पैदा करते हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस अब इसके बाद रिवाइव हो पाएगी। लगता तो नहीं है। आपकी अपनी क्या राय है वो आप जरूर साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।